ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामाष्टकम के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री नामाष्टकम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा हरिनाम की महिमा में 8 बहुत ही सुंदर श्लोक लिखे गए। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पहले चर्चा कर रहे थे। ये श्लोक कहाँ पे प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहते हैं तो उस वक्त रूप गोस्वामी उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं वृंदावन से, हरिदास ठाकुर के साथ रहते हैं और महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आते हैं। उस वक्त जो है रूप गोस्वामी ये भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर 2 बड़े विशेष ग्रंथ की रचना कर रहे होते हैं, विदग्ध माधव ललित माधव। तो उसमें फिर हरिनाम के ऊपर इन श्लोकों को लिखते हैं। तो एक श्लोक जो महाप्रभु पढ़े, टुंडे टांडव निरतिम वितुनुते टुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णातुदेभ्यस्पृहाम् चेतः प्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियत्थिरमृतये कृष्णेति वर्णद्वयी। इसमें हरिनाम की इतनी अच्छी जो महिमा है इसका उसको सुन करके महाप्रभु और बाकी सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं। So the drama that Sri Rupa Goswami Prabhu was working on at that time was Vidagdha Madhav. His elder brother Srila Sanatan Goswami had been trained by Lord Chaitanya in all aspects of Krishna consciousness and was working on literary projects presenting them in Braj Mandal. After Sri Rupa's stay at Puri, he joined Srila Sanatan in Braja and wrote many books such as Laghu Bhagavatamrita, establishing the scriptural basis of Lord Chaitanya's teachings on the nature of Radha Krishna. Dear eternal associates, eternal abode, eternal pastimes, and Bhakti Samri Sindhu, presenting the complete science of Bhakti Yoga. तो रूप गोस्वामी इस प्रकार से कई ग्रंथों की रचना करते हैं। हम लोग बारी बारी से सभी ग्रंथों को पढ़ने का ऐसा विचार हम लोग रख रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी भक्ति सामर सिंधु तो पढ़ चालू कर दिए हैं और ये नाम अष्टकम स्तवमाला ग्रंथ का एक पार्ट है, इसको अभी ले रहे हैं। भविष्य में हम लोग आशा करते हैं रूप गोस्वामी द्वारा रचित लघु भागवतामृत भी पढ़ेंगे और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित बृहद भागवतामृत भी पढ़ने का विचार है। ये बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किए हैं रूप सनातन गोस्वामी। Traditionally, he wrote several prayers to Radha Krishna and their associates that were later compiled and published by his intimate disciple Srila Jiva Goswami under the name of स्तवमाला प्रेयर्स। ये स्तवमाला में से ही ये प्रेयर बहुत सारे राधा कृष्ण और उनके एसोसिएट्स को प्रार्थना भी रूप गोस्वामी लिखते हैं। बाद में श्रील जीव गोस्वामी उनके जो शिष्य हुए या भतीजे भी हुए उसको एक साथ कंपाइल करते हैं सबको और एक ग्रंथ के रूप में पब्लिश करते हैं जिसका नाम हुआ स्तवमाला। स्तव मतलब प्रार्थना, प्रेयर करना, और माला मतलब गार्लैंड, गार्लैंड ऑफ प्रेयर्स। So it appears that following the logic of Madhurena Samapayet, one should end a meal with a sweet. Srila Jiva Goswami placed the Namashtaka 8 verses on the glories of the holy name at the very end of Istavamala. तो इस्तवमाला के अंत में ये सबसे आखिरी में नामष्टकम यानी
द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, हरिनाम की महिमा के ऊपर लिखते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि मधुरेण समापयेत, ये प्रॉपर मेथड है खाने का। वो ये है कि सबसे पहले कड़वा खाना चाहिए, फिर खट्टा, तीखा, ये सब खाना चाहिए, और लास्ट में मीठा खाना चाहिए। ये मेथड है। जनरली लोग उल्टा करते हैं, सबसे पहले मीठा या दबा देते हैं। हाँ, तो वो जो है विष की तरह काम करता है। खाली पेट मीठा खाना विष की तरह काम करता है, क्योंकि पेट को गड़बड़ कर देता है। एनीवे जो भी, तो ये जैसे बताया जाता है मधुरेण समापयेत, कि एट द एंड ऑफ मील, खाने के पश्चात सबसे मीठा जो चीज होता है उसको खाना चाहिए अंत में। उसी प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की समस्त रचनाओं में से सभी रचनाओं को, प्रेयर्स को, प्रार्थनाओं को कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और स्तव माला ग्रंथ में के नाम से देते हैं। और सबसे आखिरी में ये नाम अष्टकम, जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसको रखते हैं। After Srila Rupa's disappearance, Srila Jiva Goswami did much to spread the study of the writings of Sri Rupa and Sanatan. Under their instructions, he also composed the Bhagavad Sandarbha, also known as Sar Sandarbha, Kram Sandarbha, Laghu Vaishnav Toshani, Gopal Champu, a commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu, and other books to clarify their teachings. जीव गोस्वामी भी खुद बहुत सारे ग्रंथों को लिखते हैं बेस्ड ऑन रूप सनातन गोस्वामी। Yet a few generations down the line, the study of Sri Rupa Goswami's writings were mostly neglected by those who proclaimed themselves to Lord Chaitanya's followers. It was then that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur revived their study and personally commented on some of them, such as Bhakti Rasamrita Sindhu, while his powerful successor Srila Baldev Vidyabhushan commented on Laghu Bhagavatamrita and Stavmala. Srila Vidyabhushan's commentary on Namastaka is significant. It reveals his deep insight into the power, significance, and method of offenselessly chanting the holy names of Lord Krishna. तो रूप सनातन गोस्वामी के बहुत सारे ग्रंथ और शिक्षाओं को कालांतर में कई कुछ लंबे समय तक लोग जो है पढ़ना बंद कर दिए, नहीं पढ़ते थे और ऐसे प्रोक्लेम करते थे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु फॉलो। बाद में फाइनली जब श्रीला बलदेव विद्याभूषण आते हैं, और उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय वो बहुत ही डीप स्टडी करते हैं और कई ग्रंथों पे वो पर्सनली टीका भी लिखते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु। फिर उनके एक महान शिष्य हुए श्री बलदेव विद्याभूषण, वो भी कई ग्रंथ के रूप गोस्वामी कई ग्रंथों पे टीकाएं लिखते हैं और बहुत ही गहरा मीनिंग प्रदान करते हैं, जिसमें से लघु भागवतामृत है और स्तव माला पे शिला बलदेव विद्याभूषण के द्वारा टीका लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके पश्चात बलदेव विद्याभूषण के बाद शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी इस पे टीका करते हैं। अराउंड अ सेंचुरी लेटर, 100 वर्ष के पश्चात लगभग, शिला भक्ति विनोद ठाकुर स्टार्टेड समराइजिंग द टीचिंग्स ऑफ द गोस्वामी and highlighting their key precepts through his own several writings. Some of his publications were prose paraphrases and versified explanations of selected writings of Sri Rupa and Sri Raghunath Das Goswami in Bengali. One of them is this very Namashtaka. With his characteristic penetrating intelligence, Srila Bhakti Vinod clarified in simple language some of the complicated concepts presented in Srila Baldev Vidyabhushan's Sanskrit commentary on the Namashtaka. When the Thakur organized his Namhatta preaching, he published the Namashtaka with his Bengali prose paraphrase and versified explanation in pamphlets and had them distributed in great numbers. तो भक्ति ठाकुर बाद में जब नामहट्ट प्रीचिंग प्रोग्राम चालू करते हैं, तो इसी नामष्टकम के जो कमेंट्री है बलदेव विद्याभूषण के द्वारा, जो कि संस्कृत में था, तो उसको समझाने के लिए बंगाली भाषा में उसका जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसको पैम्पलेट में छाप के डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। सो वो दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं और कृपा है कि हम लोग नामष्टका रूप गोस्वामी का, फिर उस नामष्टकम के ऊपर श्रील बल्लभ विद्याभूषण की कमेंट्री, और फिर उस कमेंट्री के ऊपर भी फर्दर एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफाइड वे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जो बंगाली में है, तो इस सब को ट्रांसलेट फिर इंग्लिश में किया गया। So in this edition, we presented the Sanskrit text of Sri Rupa Goswami's Namastaka with Srila Baldev Vidyabhushan's commentary in Devanagari in part 1 of this book. Srila Bhaktivinoda Thakur's Bengali explanation is presented in Bengalis as part 2 herein. In part 3, we have presented transliteration of the above with an English translation. We have incorporated the word-for-word meanings in footnotes. I have also taken the liberty and audacity to annotate
The translation also in footnotes. Part 4 contains further annotations, mostly snippets from the writings of His Divine Grace Sri Bhakti Swami Prabhupada. So it is slowly by the causes mercy of Hari Guru Vaishnavas that this publication has become possible. Learned criticisms of the translation and annotation along with suggestions for correction are welcome. I also take this opportunity to seek the kind blessings of the Vaishnav community on behalf of Rup Raghunath Vani Publications, विद्वान गौरांग दास। हम लोग जो राम कथा भी करते हैं रामायण, वो भी विद्वान गौरांग प्रभु के द्वारा लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये कार्य किया है। रामायण में भी रामायण ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के एक महान कमेंटेटर हुए हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, गोविंद राज करके, उन्होंने संस्कृत में कमेंट्री दिया है रामायण को। तो उसी कमेंट्री को विद्वान गौरांग प्रभु रामायण में उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और यहाँ पे भी नामष्टकम का जो कमेंट्री है बाय बल्ले विद्याभूषण एंड शिला भक्तिविनोद ठाकुर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फॉर आवर बेनिफिट। तो पार्ट 1 में तो आ, नामष्टकम श्री रूप गोस्वामी का संस्कृत में है और कमेंट्री विषय बल्ले विद्याभूषण के द्वारा दिया हुआ है। तो ये है निखिल श्रुति माओली। तो ये श्लोक है, नामष्टकम पहला श्लोक है, और फिर भाष्यम मतलब कमेंट्री बल्ले विद्याभूषण के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन में जाकर के इसका पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। हे हरिनाम ताम अहम परितः सर्वभावेन संशयामि। तो ये देवनागरी में है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बंगाली एक्सप्लेनेशन बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो बंगाली में एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ये बंगाली में है। ये हम में से शायद कोई नहीं पढ़ पाएगा। संजीत प्रो होंगे तो शायद पढ़ सकते हैं। संजीत प्रो है नहीं अभी। तो बंगाली में ये है। ये जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे। तो ट्रांसलिटरेशन भी है एंड देन एनोटेड ट्रांसलेशन भी है। तो श्री नामशकम कमेंट्री बाय श्रील बलदेव विद्याभूषण। श्री कृष्ण नामे नमो नमः। नामाभासेनापि ते योगी मृग्या मुक्तिः स्यादित्याहुराम्नाय वाचः तद्व्याख्यात्रे मह्यम् ईश प्रदत्तया स्वस्मिन् भक्तिं नाधिकं तत्प्रयाचे। भगवन् नाम स्तौति निखिल इत्यादिभिः। सो श्रील बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री लिखने के पहले ये मंगलाचरण कर रहे हैं। रिपीटेड ओबेसेंसेस अनटू श्री कृष्णा's होली नेम। भगवान के दिव्य नाम के प्रति बारंबार मुझे प्रणाम है। The statements of the Vedas affirm that the liberation sought by the yogis can be had even by a reflection of your holy name. So nama bhasena api te yogi mrigya। नामा भासेन ते अपि ते योगी मृग्या मुक्ति स्याद् इति आहुर आमनाय वाचा। आमनाय वाचा मतलब वैदिक शास्त्रों का वचन है कि मुक्ति मिल जाती है नामाभास जप करने मात्र से, जो योगी लोगों को प्राप्त होती है बहुत कठिन तपस्या करने के पश्चात। तद व्याख्यात्र मह्यम ईश प्रदद्दया। ओ लॉर्ड प्लीज बेस्टो अपॉन मी अ प्रोपाउंडर ऑफ दैट टीचिंग डिवोशनल सर्विस एंड टू योरसेल्फ। तद व्याख्या अत्र मह्यम, उस प्रकार की व्याख्या आप मुझे प्रदान करें। ईश प्रदद्या प्रदान करें। आई डू नॉट बेग एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। स्वस्मिन भक्तिम नाधिकम तत् प्रयाचे। आपकी भक्ति के सिवा और कुछ मैं याचना नहीं करता हूँ। स्वरूप गोस्वामी नाउ ग्लोरीफाइज द होली नेम ऑफ द सुप्रीम पर्सनल विद टेक्स्ट बिगिनिंग निखिल। So it also indicates the qualification of a genuine chanter, absolute faith in the teachings of the Vedas, that the holy name can easily give the chanter liberation from birth and death, what to speak of lower goals such as dharma। तो ये पूरा फेथ होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन बाय भक्तिविनोद ठाकुर। पहला श्लोक एक्सप्लेनेशन। ये जो मंगलाचरण है श्री कृष्ण नाम ने नमो नमः से प्रारंभ करते हुए बल्देव विद्याभूषण को जो मंगलाचरण किए हैं कि हे हरिनाम प्रभु आपके चरण कमलों में प्रणाम है।
आपका आभास मात्र होने से व्यक्ति उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जो योगी लोग कठिन तपस्या करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये आमनाय वाचा, इति आहुर आमनाय वाचा, ये वैदिक शास्त्रों का ये निर्णय है, वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है। हाँ, इसीलिए इस प्रकार की व्याख्या मेरे हृदय में प्रकट हो, आप मुझे प्रदान करिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, इतनी ही मेरी बस आपकी प्रार्थना है। स्वस्मिन भक्ति, आपकी भक्ति का आप प्रदान करिए, ना अधिकम तो प्रयाचे, और मैं कुछ अधिक नहीं मांगता हूँ आपसे। स्पेशल भक्ति विनोद ठाकुर ये बंगाली में एक्सप्लेनेशन दिए। कलियुग पावनावतार, अपार कृपा पारवार, श्रीमद गोद्रुम चंद्र संन्यास करिया, जगते सर्वत्र हरि नाम प्रचार करिया छिलेना। प्रभु स्वयं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे, बसिया उत्कल ओ दाक्षिणात्यवासी दिक्कके, परमार्थ वितरण करेना। बंग देश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमद अद्वैत प्रभु के नाम ओ भगवत तत्व प्रकाश करिबार। समझ पा रहे होंगे कुछ कुछ तो। श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं। महाप्रभु कलियुग पावन अवतार हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपार कृपा पारावार, अपार कृपा से परिपूर्ण है। श्रीमद गोद्रुम चंद्र संन्यास करिया, गोद्रुम चंद्र जैसे मायापुर चंद्र बोलते हैं महाप्रभु को, तो गोद्रुम चंद्र गोद्रुम द्वीप है। गौतम चंद्र संन्यास करके जगत सर्वत्र हरिनाम प्रचार करी आच्छिलेन, पूरे जगत में सर्व जगह हरिनाम का प्रचार किए संन्यास लेने के पश्चात। प्रभु स्वयं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र बसिया उत्कलो दक्षिणाट्य वासी दिख करके, खुद पुरुषोत्तम क्षेत्र में रख करके ये कार्य महाप्रभु करते हैं। परमार्थ वितरण करे ना, परमार्थ कृष्ण प्रेम परमार्थ है, उसका वितरण कर रहे हैं कृष्ण प्रेम का। बांग्लादेश से श्रीमान नित्यानंद प्रभु और श्रीमान अद्वैत प्रभु के नाम वो भगवत तत्व प्रकाश करिबार अधिकार प्रदान करे नाम। अब बंगाल में श्री नित्यानंद प्रभु खुद पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठ करके परमार्थ का वितरण किए संन्यास लेने के पश्चात, और बांग्लादेश बंगाल में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु को यह अधिकार प्रदान किए इस चीज का प्रचार करने के लिए। पाश्चात्य भूमि ते शुद्ध भक्तियों नाम महिमा प्रचार करिबार जन्य, श्रीमद रूप सनातनादि गोस्वामी वृंद के प्रेरणा करे ना। उसके पश्चात आ, पाश्चात्य भूमि ते, पाश्चात्य भूमि ते शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, नाम महिमा का प्रचार करने के लिए श्री रूप सनातन गोस्वामी वृंद को प्रेरणा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी प्रभु राज्ञ लाभ करिया, श्री धाम वृंदावने अवस्थित हैया शुद्ध नाम, शुद्ध भक्तियो श्री नाम महिमा प्रचार करिया छिलेन। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके श्री धाम वृंदावन में रह करके शुद्ध नाम शुद्ध भक्ति और श्री हरिनाम महिमा का प्रचार किए। से नाम रसाचार्य गोस्वामी परवरा, ये नाम महिमाष्टक रचना करे न, ताहा अद्य आपनादेर निकट आमी गान करीतेछि। कृपा पूर्वक श्रवण करत श्रीहरि नामेर महिमानुभव करूं। तो से ही नाम रसाचार्य, नाम रस के आचार्य गोस्वामी प्रवरा, श्रील रूप गोस्वामी प्रवरा ये नाम महिमा का अष्टकम की रचना करते हैं। तहा अद्य आपनादेर निकट आमी गान करीतेछि, इसलिए ये इसका मैं गायन आप सबके निकट में कर रहा हूँ। कृपा पूर्वक, कृपा करके इसको श्रवण करत हरिनाम मेरे महिमा अनुभव करूँ मैं। तो आप लोग सब लोग कृपा करके इसको अच्छे से श्रवण करिए और हरिनाम की महिमा का अनुभव प्राप्त करिए। वाह, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम ऐसा बंगाली पढ़ के समझ में भी आ गया। इसका अब देखते हैं, मोस्टली शायद पहली बार ही मैं पढ़ा इसको, और मोस्टली हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। इसको पढ़ के देखते हैं एग्जैक्ट ठीक है। आफ्टर टेकिंग संन्यास, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु द मून ऑफ गोद्रुम, द incarnation purifying the age of Kali, an ocean of boundless compassion, preached the holy name of Hari all over the world. Residing in Sri Purushottam Kshetra, the Lord personally distributed the supreme wealth of spiritual life to the residents of Odisha and South India. He granted the authority to reveal the holy name and truths concerning the Supreme Personality of Godhead in Bengal to Sriman Nityanand Prabhu and Sriman Advaita Prabhu.
He sent the Goswamis headed by Sriman Rup and Sanatan to propagate pure usage service and the glory of the holy name in the lands to the west of Bengal. Okay, पाश्चात्य देश वेस्ट बंगाल में रूप सनातन गोस्वामी को भेजे. And having obtained the Lord's order, Sri Rupa Goswami settling in Sridham Vrindavan praised the pure chanting of the holy name, pure devotional service and the glory of the holy name. हाँ, तो वृंदावन महापुरुष से आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी निवास करते हैं और वहां से शुद्ध भक्ति शुद्ध नाम का प्रचार करते हैं और नाम की महिमा को प्रचार करते हैं. टुडे आई विल सिंग टू यू those 8 verses on the glory of the holy name that Acharya of the Rasa of the holy name, the best of the Goswamis composed. Please hear them and experience the glory of the holy name of Sri Hari. आज मैं आप सबके लिए इस 8 वर्ष श्लोकों का गायन करूंगा. बढ़िया अपना बंगाली एक्सप्लेनेशन में श्री भक्तिवेदांत ठाकुर करने वाले हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट. नामश्चकम बाय श्री रूप गोस्वामी, इसका भी हम लोग गायन करेंगे, समझेंगे. फिर इसके ऊपर जो तात्पर्य है, व्याख्या है, या प्रैक्टिकली बोल सकते हैं लेक्चर है, श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा कमेंट्री पढ़ेंगे, उसको समझेंगे. और फिर श्री भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन उसको भी पढ़ेंगे. निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्, अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्, अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति नीराजित पाद पंकजान्ता. O Harinam, the tips of the toes of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as Upanishads, the crown jewels of all the Vedas. Crown jewels of all the Vedas. Shruti Mauli, Mauli मतलब मुख्य, चीफ. निखिल मतलब सारे श्रुति ग्रंथों में जो मुख्य ग्रंथ हैं. कौन है उपनिषद को मुख्य बोला जाता है? सारे श्रुति ग्रंथों में से सबसे मुख्य ग्रंथ है उपनिषद. और वो जो है रत्नमाला, ऐसे स्ट्रिंग्स ऑफ जेम्स ऑफ वर्सेस, ऐसे कई बहुत ही उत्तम उत्तम श्लोकों के माध्यम से, द्युति ऐसे उनकी दिव्य चमक, या द्युति मतलब कि जो बहुत ही महिमा है जिन श्लोकों का, उनके माध्यम से निराजित पाद पंकजंता, निराजित आपके पाद पंकजंता, आपके चरण कमलों के नख का वो उपासना करते हैं. सभी श्रुतियों में जो मुख्य श्रुतियां हैं उपनिषद अपने दिव्य श्लोकों की रचनाओं के माध्यम से. कितना सुंदर ये रचना है. और फिर बोल रहे हैं आई, आई मतलब ओ हरिनाम, आई मुक्त कुलैर, मुक्त कुलैर मीन्स बाय लिबरेटेड सोल सच एज नारद एंड सुखदेव. मुक्त ये पुरुष हैं, नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी. ओ हरिनाम मुक्त कुलैर उपास्यमानम, आप मुक्त पुरुषों के द्वारा सदैव, यू आर एटर्नली अडोर्ड, मतलब बहुत रिस्पेक्ट
पूर्वक, सम्मान पूर्वक आपका पूजा किया जाता है, निरंतर वो आपका गायन करते हैं। परितस, कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से। इसलिए ओ हरिनाम प्रभु, पूरी तरीके से। त्वाम हरिनाम संशयामी, आप हे हरिनाम प्रभु, संशयामी, आई टेक शेल्टर, मैं आपका शेल्टर लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ। ओ हरिनाम, the tips of the toes of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as the Upanishads, the crown jewels of all the Vedas. You are eternally adored by liberated souls such as Narad and Sudev. O Harinam, I take complete shelter of you. ये है नामष्टकम का ट्रांसलेशन। अब इस पे कमेंट्री जो है कल हम लोग चर्चा करेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर कमेंट्री तात्पर्य लिखते हैं। हे हरिनाम त्वाम अहम परितः सर्वभावेन संश्रयामि, निखिला श्रुतिमौलया उपनिषदस्ता एव रत्नमालास्तासां द्युतिभिर्नीराजिता पादपङ्कजयोरन्तो नखरूपा सीमा यस्येति वाच्येन साहाभिधेदात् इदं बोध्यं यत्र मूर्तिधरा कला इति स्मरणान् मूर्तानां निखिलानां श्रुतीनां वेदानां मौलिषु शिरःषु या रत्नमालास्ताभिरितपरे श्रुतयश्च सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इत्याद्या तात्पर्येण पुमर्थ भावेन ताभिः प्रतिपाद्येति भावः। त्वां किं भूतमित्याह मुक्तकुलैरपि उपास्यमानमिति एतत् सामगायन्नास्ते निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् एतत् निर्विद्यमानानामिच्छतां कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्या योगिनां भगवत योग भाजां मुक्तानाम इत्यर्था। ये है कमेंट्री, संस्कृत में व्याख्या है शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा। इसको हम लोग कल हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के और चर्चा करेंगे डिटेल में। बहुत सुंदर व्याख्या है। उसके बाद फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा एक्सप्लेनेशन। हे हरिनाम निखिल वेदेर शिरोभूषण, रत्नमाला स्वरूप उपनिषद सकल स्वीय किरण द्वारा तुम्हार पाद पद्मेर आरतिक आरार्तिक करितेछि, आरती करितेछि, आरती करते हैं सब आपका। तुम्हें नित्य मुक्त जीव गण कृता कृतर कृतर्क सर्वोत भावे उपास्य हयाच, अमी तुम्हारे चरणाश्रय करिलाम, अमी तुम्हारे चरणाश्रय करिलाम। भक्तिविनोद ठाकुर ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एनीवे, तो बहुत वंडरफुल है। भक्तिविनोद ठाकुर आगे भी बहुत कुछ लिख रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन। स्वरूप वदने श्री सची कुमार, स्वनाम महिमा करल प्रचार, यो नाम सो हरि किछु नाही भेद सो, नाम सत्यमिति गायति वेद। सबूपनिषद रत्नमाला द्वितीय, हाँ, जकमखि चरण समीपे मंगल आरती करई अनुक्षण, द्विगुणित पंच प्रदीपे। 14 भुवन माँ देव नर दानव, भागया कर बलवान, नाम रस पीयूषा पिबाई अनुक्षणा, छोड़त कर्म ज्ञान। नित्य मुक्त पूर्ण नाम उपासन, सतत करई साम गाने, गोलोके बैठत गायो ये निरंतर, नाम विरह नहीं जाने। सबु रस आकार हरिति द्वयाक्षर, सबु भापे करिलु आश्रय। नाम चरण पड़ी भक्ति विनोदा, कहे तू या पदे मागी निलय। भक्तिविनोद ठाकुर ही इज बेगिंग फॉर द मर्सी ऑफ श्री हरिनाम प्रभु। ये पहला नाम अष्टकम इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ओके, एनीवे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जस्ट मैंने आज कमेंट्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा संस्कृत में पढ़ा, और भक्तिविनोद ठाकुर वगैरह बंगाली कमेंट्री, इसके ऊपर हम कल लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समय भी होगा। चैतन्य चरितमृत अंत लीला चैप्टर 1 describe how Sri Rupa Goswami's position as the Acharya of the Rasa of the Holy Name was recognized by Lord Chaitanya. Haridas Thakur and other associates when they heard a verse composed by him, sweetness of the Lord. रस आचार्य है, नाम रस आचार्य है शिला रूप गोस्वामी, क्योंकि इतना सुंदर नाम की महिमा को प्रस्तुत किए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा अगर कुछ कुछ नहीं समझ में आया होगा तो, क्योंकि आज पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। वी जस्ट रेड इट टुडे, कमेंट्री संस्कृत में, और मतलब ठाकुर कल इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे।
ओके, यस, वंदना माता जी, एक ही क्वेश्चन लेंगे बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। ये भक्ति रस अमृत सिंधु आप कब पढ़ाते हो, ऑनलाइन पढ़ाते हो? ऑनलाइन है ना। और डेली हम लोग गौर कथा जो दोपहर को करते हैं 2:15 से 2:45, उसके बाद फिर भक्ति रसामृत सिंधु रहता है 20-25 मिनट। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। एक चीज और पूछनी थी, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी व्याख्या करी है, तो वो कौन से ग्रंथों के वैसे, मतलब जैसे गीता प्रेस वालों इनके जो आते हैं उनकी व्याख्याएं करी हुई, कैसी नहीं करी नहीं, वैसे? भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने जो बोला है भगवत गीता, उसका प्रभुपाद जी तात्पर्य अनुवाद किए हैं भगवत गीता यथारूप। और सुखदेव गोस्वामी जो भागवत सुनाए हैं परीक्षित महाराज को, वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितमृत लिखे हैं, वो चैतन्य चरितमृत का अनुवाद किए हैं। वैसे और श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति और ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का अनुवाद किए हैं। ओके। मतलब